फ्रेंड्स, आज जो है हम दिल्ली सल्तनत का टॉप 20 प्रश्न देखेंगे। दिल्ली सल्तनत से एसएससी में बार बार क्वेश्चन को पूछा जाता है और ये है लुसेंट बुक हिस्ट्री का VVI क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन है ए 1106 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1206 ईस्वी में, और ऑप्शन सी है 1306 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1406 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन जो है बी राइट आंसर है। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का जो शासन था वो प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा जो है वंश है जो कि दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? तो राज करने वाला है आपका गुलाम वंश, सैयद वंश, उसके बाद खिलजी वंश। गौरी वंश जो है ना आपका, ये शासन नहीं किया था दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2011 में पूछा गया है, एसएससी 2014 में भी पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया और बलबन। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक जो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी 1996 में पूछा गया है और एसएससी सीजीएल 2020 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो जो है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ठीक है, पहले लाहौर जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई? तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेल के दौरान हो गई है और यह क्वेश्चन जो है IAS प्री 2003 में यह क्वेश्चन को पूछा गया है और यह क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में 2021 में देखा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपका दिल्ली सल्तनत से बंद कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उदारक किसे माना जाता है? यह क्वेश्चन जो है एसएससी 2014 में पूछा गया है। तो ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक लिखे हैं, सी है बलबन और डी है आराम शाह। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है आपका, ठीक है, इल्तुतमिश को माना जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? यह क्वेश्चन UPPCS 2016 में पूछा गया है। तो ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, दीपालपुर, मुल्तान। तो आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, आपका दिल्ली हो जाता है क्योंकि इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी जो है दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली ही रखे थे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ? यानी कि इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? तो ये जो है CGPCS 2013 में क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन है आपका चंगेज खां और ऑप्शन बी है उलुग खां, नुसरत खां, उसके बाद जलाल खां। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका चंगेज खां हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चंगेज खां जो है आक्रमण किया था भारत पर इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में
दिल्ली का कुतुब मीनार में बनाया गया था। यह क्वेश्चन जो है एसएससी 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। एसएससी 2017 में यह क्वेश्चन को पूछा गया, यानी कि यह कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो रजिया सुल्तान, ठीक है, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। इसके बाद अभी तक कोई महिला शासन नहीं की है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान जो है आपका, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यह एसएससी 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। इल्तुतमिश की बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का नाम जो था गयासुद्दीन बलबन था, ठीक है। ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन नाम था। और यह क्वेश्चन जो है CGPCS 2004 में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है। खिलजी वंश का संस्थापक जो है आपका जलालुद्दीन खिलजी है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। कहाँ के सुल्तान थे। तो वो तुर्क के सुल्तान थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन जो है दिल्ली एसएससी 2007 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था। यह क्वेश्चन RRB 2003 में पूछा गया है। सेना को जो है वेतन देने की प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, विधान जारी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही, कि सेना को वेतन और कपड़ा दिया जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी। RRB 2002 में पूछा गया। ये सैनिकों के लिए लागू की थी, क्योंकि सैनिकों को ही वेतन दिया जाता था और इस पर ही नियंत्रण के लिए लागू किया जाता था, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक जो था वो था आपका, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी। और आपसे पूछेगा कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो भी क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था। यह क्वेश्चन UPPCS 2015 में पूछा गया है। तो जो है सिकंदर लोधी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था, तो ये था गुलरुखी, ठीक है। गुलरुखी कविताओं जो है वो रचना करता था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि लोधी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था। तो SSC 2001 में पूछा गया है। लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो था इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि आपको कैसे आता है। लोधी वंश का अंतिम शासक था आपका इब्राहिम लोधी और लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको जो है दिल्ली सल्तनत के टॉप 20 प्रश्न जो है SSC 2023 में पूछे जाएंगे। और ये हर साल आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं लुसेंट बुक हिस्ट्री से, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन हेल्पफुल साबित हुआ होगा।